लप्पू सा सचिन, यह शब्द आप लोगों को याद होगा। अब इंदौर वाली बेवफा सोनम का लप्पू सा और झिंगुर सा दिखने वाला राज भी आप देख ही लीजिए। मुस्कान के नीले ड्रम के बाद में अब उस घटना को लोग भूले ही नहीं थे कि अब सोनम के खूनी खंजर की कहानी जो है वह सुनकर सभी लोग हैरान रह चुके हैं। राजा की मां और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि बहू ने यह सब कुछ कर दिया। सोनम के पिता इसे मानने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। हसीन वादियों में राजा के साथ में हनीमून मनाते हुए सोनम ने यह सब प्लानिंग कब की, वहां पर पहुंचकर की, या फिर यह कहानी पहले से रची गई थी? राज और उसके साथियों ने यहां पर राजा की हत्या की साजिश कब और किन हालातों में रची थी? कब यह सुपारी दी गई थी? शादी के पहले यह सब, या फिर यह जो शादी वाला दिन था उसी दिन यह सब कुछ तय कर दिया गया था? यह कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। मेघालय पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही जो सुपारी देकर राजा की पूरी हत्या करवाई है। सोनम का एक राज था जिसे उसने सबसे, अपने जो परिचित थे उनसे भी छुपा कर रखा था। करीब 4 साल से सोनम अपने जो 5 साल छोटे जो राज है जो उसको छुपा कर रखा, उसके साथ में उसके संबंध थे और पिता के यहाँ पर वह अकाउंटेंट का काम किया करता था। वहीं पर जो सोनम है अपने पिता की कंपनी में एचआर के पद पर थी। प्यार परवान चढ़ने लगा, एक दूसरे से शादी करना वह चाहते थे, लेकिन सोनम अपने पिता के सामने कभी भी राज का जो राज था वह नहीं बता पाई। लेकिन अचानक से यहाँ पर परिवार वालों को राजा का रिश्ता आता है। राजा वह पसंद भी कर लेते हैं और उसके बाद में सोनम के ना चाहते हुए भी अचानक से राजा और सोनम की शादी करवा दी जाती है। लेकिन उसके मन में अभी भी राज की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। वह पल पल राजा के साथ रहते हुए भी राज को ही याद कर रही थी। राजा की से शादी के बाद भी यहाँ पर राज को भूल पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। उसकी मोहब्बत दिनों दिन परवान चढ़ रही थी। वो राजा के इधर उधर होते ही सबसे पहले राज से ही बात करती थी। वहीं पर इस दौरान कब राजा की हत्या की साजिश रची गई किसी को भी पता नहीं चला। बहू सोनम कब बेवफा हो गई यह परिवार वाले देखते रह गए। एक 10 रुपए का नोट भी खूब वायरल हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर मुस्कान का नीला ड्रम और अब सोनम के खूनी इरादे और नए चाकू से अपने ही पति की सुपारी देकर हत्या करवाना, वह भी आशिक के जरिए, यह किसी के भी गले नहीं उतर रहा। हर कोई यहाँ पर सोनम की बेवफाई के चर्चे कर रहा है। सोनम शादी से इनकार कर सकती थी। अपने 5 साल छोटे आशिक के साथ में हंसी खुशी यहाँ से घर से अगर भाग भी जाती तो अपनी ज़िंदगी कहीं और बिता भी सकती थी। लेकिन उसके कातिलाना इरादे ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक घर का राजा उनसे छीन लिया गया। उसकी खुशियां अब यहां पर तितर बितर हो चुकी है। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हाल ही में कुछ दिन पहले हुई थी। शादी के 9 दिन बाद ही यहां पर 20 मई को वे हनीमून मनाने के लिए बेंगलुरु से गुवाहाटी गए। उसके बाद में मां कामाख्या मंदिर में दर्शन करे और उसके बाद में वह मेघालय के शिलोंग में पहुंच जाते हैं। 22 मई को उन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली। उसके बाद में सहरा यानी कि चेरापूंजी की ओर वह निकल पड़े। उसी दिन यहाँ पर परिवार से उनकी आखिरी बार बातचीत भी हुई थी। 23 मई को दोनों अचानक से लापता हो जाते हैं और उसके बाद में 2 जून को राजा की लाश कड़ी मशक्कत के बाद में सोहरा के वेई साउथ डॉक्स फॉल्स के पास में एक गहरी खाई के अंदर कड़ी मशक्कत के बाद में मिलती है। लाश के पास में खून से सना हुआ दाव यानी कि एक चाकू और एक महिला का शर्ट और एक रेनकोट मिलता है। राजा का पर्स, सोने की चेन, अंगूठी, 4 मोबाइल जो थे वह सब कुछ गायब था। शुरुआत में पुलिस इसे लूटपाट का मामला मान रही थी। ऐसा दर्शाया भी गया था कि लूटपाट के इरादे से यह हत्या की गई होगी। सोनम ने यहाँ पर 3 लोग, विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद को इस पूरे मामले में राजा की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। इन तीनों को मध्य प्रदेश के इंदौर के नंदबाग और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर एक आरोपी को बीना से भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं, जिनके बारे में अभी और भी खुलासा हो सकता है। अभी 5 आरोपी जो सोनम है उसको मिला के 5 आरोपी अभी गिरफ्त में आ चुके हैं। राज और जो सोनम है उनके प्रेम संबंध थे। पिता की कंपनी में वह मैनेजर था और सोनम वहां पर एचआर की भूमिका में थी। हालांकि यहां पर सोनम के पिता देवी सिंह इन सब आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनकी बेटी को वह निर्दोष बता रहे हैं। मेघालय पुलिस से गलत कहानी बयां करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की अगर मांग हम करते हैं, अगर सीबीआई जांच करती है
तो यह सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गाजीपुर के एक ढाबे पर 8 जून की रात को वह पहुंचती है, अपने भाई को फ़ोन लगाने के लिए कहती है और उसके बाद में पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। देवी सिंह ने यह भी कहा कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ था और वह डर के कारण कहीं पर छुपी हुई थी और अब जाकर वह सामने भी आई है। मेघालय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, डेटा और अन्य स्थानीय गाइड की गवाही के साथ ही यहाँ पर ट्रेवलिंग हिस्ट्री, कॉल डाटा और जितनी भी अन्य चीज़ें होती है उसको लेकर कड़ी मशक्कत के बाद में कल इंदौर पुलिस के साथ में मिलकर एक ऑपरेशन चलाया और यहां पर इंदौर सहित आसपास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था, रिक्की ठाकुर का इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर का क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसका। अभी जो आरोपी पकड़ाए उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी जो सोहरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है। सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। वह आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल सोनम की बेवफाई सामने आ चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में सोनम के जो शुरुआती बयान सामने आए हैं उसके अंदर वह अपने आप को बेगुनाह बता रही है। उसका कहना है कि उसके साथ में लूटपाट की गई थी, राजा की हत्या कर दी गई और उसके बाद में उससे भी यह कोशिश की गई थी। उसके बाद में वह भाग निकली, लेकिन वह शिलोंग से डायरेक्ट गाजीपुर कैसे पहुंच गई? जी हाँ, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, करीब यहाँ पर जो डिस्टेंस बताया जा रहा है वो काफ़ी लंबा है। आखिरकार वह आई कैसे? रास्ते में किसी को भी सूचना दे सकती थी, लेकिन आखिरकार गाजीपुर तक आने का रास्ता उसने किस तरीके से तय किया, यह भी एक सवाल है। सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो वह राज उगलेगी, वह राज जो उसने राज के साथ में मिलकर राजा की हत्या के लिए गढ़े थे। फिलहाल इस पूरे मामले में इंदौर में रघुवंशी समाज नाराज हुआ और यहाँ पर जो सोनम है उसके घर पर उन्होंने आगजनी करने की एक घटना का प्रयास करने का भी सोचा था, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया और फिलहाल यहाँ पर सोनम के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर समाजजनों में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल सोनम क्या कुछ राज उगलेगी, यह देखने लायक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लगी मिर्ची।